साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह सिविल जॉब्स नामक जो कोचिंग संस्था है मध्य प्रदेश इंदौर की, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 10 सितंबर 2020 को की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को कुल कितनी कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुए? तो कुल 13 कैटेगरी में इसको अवार्ड मिले हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस राज्य सरकार को दिया गया है? तो यह पुरस्कार जो है उत्तराखंड राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। अगला है, विश्व स्तरीय पर्यावरणीय रामसर संधि 1971 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आर्द्रभूमि संरक्षण से है। आगे चलते हैं। साक्य सिन्हा का संबंध किस विधा से है? ये वैज्ञानिक है। अगला है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो आप चारों ऑप्शन देखिए, क्योंकि यह योजना किससे है? गैस से है, ठीक है, जो गैस चूल्हा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से कौन सी भाषा आजकल ज़्यादा उपयोग की जाती है? तो इसमें जो जावा है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं। कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। अगला है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है सिनेमा जगत से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्न को सुमेलित करना। देखिए, बाढ़ जो है आपका किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान में यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आता है। भूकंप जो है हिमालय गिरिपात पे। सूखा जो है ये आपका सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में हो जाएगा, और चक्रवात जो है आपका झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। WW ये किसका प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? तो ये HTTP का प्रोटोकॉल जो है ये WW HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगला है, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल रावरखेड़ी का संबंध किससे? तो इसका संबंध जो है बाजीराव प्रथम से है। आगे चलते हैं। INA के सैनिकों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, इसमें कौन शामिल नहीं थे? देखिए, इसमें गुरबख्श सिंह ढिल्लों, मेजर शाहनवाज खान और कर्नल सहगल शामिल थे, परंतु भूला भाई देसाई नहीं शामिल थे। ये इनके तरफ से लड़ने वाले कैसे केस लड़ने वाले वकीलों का नेतृत्व किया था भूला भाई देसाई ने। आगे चलते हैं। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है। कौन सा है? सेलुलोज है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो यह नींव जो है आपका उड़ीसा में रखी गई है। आगे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर GDP का कितना % खर्च करने का लक्ष्य रखा गया? 6%। अगला है, हाल ही में धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा की गई है। अगला देखते हैं। वर्ष 2020 में मानवाधिकार दिवस का विषय निम्न में से क्या है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका जो थीम रहा है वह है फिर से बेहतर मानव के अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। अगला है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन का जो आविष्कार है ये देखें तो जेम्स पकल ने। किसने किया था? जेम्स पकल ने किया था। अगला है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन रहे हैं? तो भद्रबाहु रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित होना प्रस्तावित है? तो गुजरात में। अगला है, मालेगांव समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच से है। अगला है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है आपका 2933 किलोमीटर। अगला है, काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए। गारो जनजाति कहाँ की है? तो गारो खासो जयंतिया, ये आपकी मेघालय की हैं, और इसी नाम से यहाँ पर पर्वत चोटियाँ भी हैं। तोताए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो तोताए हिंद के नाम से जो है अमीर खुसरो को जानते हैं। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है आपका वीणा है। क्या है? वीणा है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस खेल में भरेवा शिल्प कला विकसित है? सॉरी, किस जिले में भरेवा शिल्प कला विकसित है? तो बैतूल में। कहाँ पे? बैतूल पे। प्रदेश के किस स्थान पर मकर संक्रांति को चरण पादुका के मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये इस मेले का आयोजन जो है छतरपुर में होता है। आगे चलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी रोज मिलियन बैथू। अगला है राज्य प्रशासन का शिल्पकार किसे माना जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग को माना जाएगा। अगला है निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट त्वरित होता है? तो IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये सबसे तेज होता है। अगला है गतिशील गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति गाड़ी के अचानक रुक जाने से आगे की ओर झुकता है तथा ये न्यूटन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो जड़त्व का नियम का अनुसरण करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय गवर्नर जनरल तो C राजगोपालाचारी थे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में 1/3 सीटें जो हैं स्त्रियों हित आरक्षित होंगी? तो अनुच्छेद 243D में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्यूरोशियो कैसी जलधारा? तो ये गर्म जलधारा है। अगला है किस विद्रोह की जानकारी प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से मिलती है? तो सन्यासी विद्रोह की जानकारी है जो है वो आपका आनंदमठ से मिलती है। अगला है राज्य सरकार के लाडो अभियान का संबंध किससे है? बाल विवाह को रोकने से। अगला है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा? जबलपुर। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा एवं दिशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक हैं? तो इसमें आपका मॉडेम, कंप्यूटर, PDA और ISP ये आपका आवश्यक होता है। तो देखिए जो PDA होता है, PDA का मतलब क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। आगे चलते हैं, दिल्ली में जहांपना नगर किसने बसाया था? तो मोहम्मद तुगलक ने बसाया था। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। आगे चलते हैं, सीमेंट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो है जोसेफ अस्पार्डिन ने, अर्थात B ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1899 से लेकर 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। सॉफ्टवेयर की 2 प्रमुख श्रेणियों में शामिल है। क्या शामिल है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। C ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदा बेडनी नामक नाट्य के निर्देशक कौन रहे हैं? तो अलकनंदा रहे हैं। जमदेशपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जमदेशपुर जो है आपका वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। संविधान सभा का अनुच्छेद 331 किससे संबंधित है? तो यह लोकसभा में एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत जो है हरी सूर्य की किरणें हैं। आगे चलते हैं, भारत की वैज्ञानिक राजधानी क्या है? तो ये बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है आपका इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जोड़ा हवाएं कहाँ प्रवाहित होती हैं? जोड़ा हवाएं अर्जेंटीना में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। तो 64 है 65, शिक्षा सुधार हेतु निम्न से कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो कोठारी आयोग को गठित किया गया था। विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश के मुकुंदपुर में। मध्य प्रदेश के मुकुंदपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर के शामिल नहीं किया गया है? तो सीमा शुल्क को नहीं शामिल किया गया। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 है। भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान प्रतिवर्ष किस तिथि को किया जाता है? 1 जनवरी को किया जाता है। आगे चलते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कब कराया जाता है? तो इनका जो चुनाव है वो सीट रिक्त होने के 6 माह के अंदर। परंतु यहाँ पे यह भी कंडीशन है कि जो वहाँ पे सत्ता है या जो सरकार है उसका कार्यकाल समाप्त होने में 6 माह से अधिक का समय शेष हो, मतलब 6 माह से कम का यदि समय शेष है तो वहाँ पे उपचुनाव नहीं होंगे। अगला है, भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र हैं, तो वो है आपका पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है इसका इलाके 3 राज्यों में विस्तारित हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, रबर के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगला है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको है। सबसे बड़ा उत्पादक जो है चांदी का वो है आपका मैक्सिको। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खेल नीति कब बनाई गई? 1989 ईस्वी में बनाई गई, 1989 में। अगला है, भारत में सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव संपन्न हुआ, कब संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था आपका 1952 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं? मतलब
सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व जो है, जनघनत्व कहाँ पे है, तो वो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यदि केवल राज्य कहता तो राज्य के रूप में बिहार आ जाएगा। अगला है नई स्वास्थ्य नीति 2017 के 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से कौन सा गलत है? देखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष होना, कुल प्रजनन दर 2.1 होना, जनसंख्या व्यय को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाना। परंतु यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है ये कितना रही है? ये 23 पर 1000 रही, 23 पर 1000 रही है, जबकि 25 पर 1000 जो है ये अकाल मृत्यु दर में कमी इतनी होगी। आगे चलते 2025 तक आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को राक्षस घास या हरा सोना कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? इसके मस्तिष्क को जो है वो सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्पर्श योजना किससे संबंधित है? तो यह विकलांगों के लिए है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सारे कंप्यूटर में क्या लगा होता है? तो इसमें आपका बेसिक भाषा लगी होती है। क्या लगी होती है? बेसिक भाषा। 1 बाइट किसके तुल्य होता है? तो ये 8 बिट्स के तुल्य होता है। मध्य प्रदेश का सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई की संख्या के मामले में देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर है, परंतु फोटोन जो है ये आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस स्विचिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस ग्रांड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरस्कार की धनराशि सर्वाधिक है? तो विंबलडन में। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? तो ये जो है आपका वायु कोर में। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र द्वारा भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। आगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हरदौल लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। हाल ही में चर्चा में रहा ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह जो बंदरगाह है आपका पाकिस्तान में स्थित है, जिसको चाइना की मदद से डेवलप किया जा रहा है। अगला है भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में अवस्थित स्थित है? तो यह जो है आपका अनूपपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर में। अगला है किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है कुल बचत पर। किस पे? कुल बचत पर निर्भर करता है। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में है। विश्व का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो पहला रेडियो स्टेशन है वो भावरा में स्थापित किया गया है। भारतीय सीमा के संबंध में रेडक्लिफ लाइन क्या है? भारत पाकिस्तान की सीमा है। अगला निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी रेकजाविक है? तो आइसलैंड की राजधानी जो है रेकजाविक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।